एसएससी स्टेनो 2022 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी आप लोग बहुत परेशान हो गए। 23 में नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, दिमाग काम नहीं करता है और समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और ये जो टाइम ऐसा होता है ना, इस टाइम पे आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिससे आप कोई चीज़ बता सको, उसे शेयर कर सको कि यार ऐसा हुआ रहता है। और ये फेज हर स्टूडेंट्स की लाइफ में आपका आता है। कोई ऐसा नहीं कि मेरे इसमें नहीं, मेरे भैया या कोई अदर स्टूडेंट जिनको भी मैंने देखा नहीं आता है। आता है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, जब आपका नाम नहीं आता है लिस्ट में। लेकिन उसके बाद मेहनत भी आपको ही करनी होती है। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी आपने अभी तक जो भी किया है वो अभी तक आपके पास है, आपके दिमाग में। अब आपको उसको और बेहतर करना है। 2.5 महीने का टाइम है स्टेनो 2023 के लिए। आप देखोगे कि आपकी जो गलती है, गलती करी है आपने, जो बाकी अदर स्टूडेंट नए के लिए सिलेक्शन हुआ, अच्छे मार्क्स है, आपने गलती करी है, आपको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जितनी जल्दी हो सके इसको आप एक्सेप्ट कर लो। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तब आपको समझ में चीज़ें और आसानी से आएंगी। अब आगे क्या करना है समझना ध्यान से। तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आप देखो जहाँ पे लोगों के, जब आप राइटअप देखोगे ना, राइटअप में मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, साइड में आपको मार्क्स दिखते हैं। आप कभी देखना, कभी आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से। कभी आपने ये मार्क्स देखे हैं क्या? पार्ट 1 पार्ट 2 मार्क्स देखे? ये पार्ट 1 है आपका रीजनिंग, पार्ट 2 होता है जीएस। आप देखिए कि लोगों के रीजनिंग में 41.5 है, पार्ट 2 में 19.5 है, फिर भी सिलेक्शन हुआ। आप देखोगे, ठीक है, 45, 8, फिर भी सिलेक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उनका जो वीक पॉइंट है उसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी। जो स्ट्रांग है वो तो है ही है। रीजनिंग अगर आप देखोगे कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जैसे जनरल कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो स्टूडेंट मार्क्स भी स्कोर करते हैं। मैं सारी कैटेगरी की बात करूंगा, तो आप कोशिश करो रीजनिंग में जो बच्चा 50 में 45 ला रहा है, 47 ला रहा है, 43 ला रहा है, तो आपके क्यों नहीं आ रहे हैं? उसका कारण है प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है लगाओ, जो क्वेश्चन टफ लग रहा है मार्क करो कि इसको जब एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकूँ। 1 वीक रिवीजन का टाइम रहेगा एग्जाम के पहले, 5 से 11 के बीच में, तो इसको रिवाइज कर सको, उसको मार्क लगाओ कि ये देखना है मुझे। फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें देखो कि भाई क्या गलती हो रही, क्यों मेरे मार्क्स उतने नहीं आ रहे। टारगेट करो एक एक सब्जेक्ट से। रीजनिंग सबका अच्छा होता है, रीजनिंग से उठाओ। जीए में लूसेंट बता चुका हूं मैं, रट्टा मार लो। रट्टा मतलब क्या होता है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, कैसे नहीं याद होगी, पढ़ो उसको। करंट अफेयर के वीडियो देखो, आप जो भी करंट मंथली वीडियो होते हैं, 2 मंथ के होते हैं, वीडियो देखो, उनको वो करो। स्टेटिक जी के 1 लाइनर एक बार तैयार कर लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, उनको तैयार करो। इंग्लिश वोकैब्स में दिक्कत है लोग, तो वोकैब से लोग कहते हैं समझे कैसे। अरे भैया समझना नहीं है, यहाँ समझने का खेल नहीं चल रहा है, रट्टाफिकेशन का खेल है। वोकैब्स को कोई भी बुक ले लो, लोग बुक के पीछे पड़े रहते हैं, नीतू सिंह की अच्छी है, उनकी अच्छी। अरे भैया वो टीचिंग होता है कि भाई किस तरीके से उस बुक में चीज़ें दी हुई हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उस तरीके से कोई भी बुक ले आओ। 1 बार 2 बार 3 बार, जब 4 से 5 बार पढ़ लोगे ना, कोई भी चीज़ होगी ना दिमाग में धस जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल है, वोकैब से रट लो बिल्कुल। 4 बार 5 बार पढ़ोगे यहाँ बिल्कुल रट जाएगी। एक एक लिख के मैं दे रहा हूँ। इरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है उनके लिए आप प्रीवियस ईयर का जो इरर्स आई हैं, सीजीएल सीपीओ सब में, उनका एक बुक ले आओ। क्या पिनाकल या जो भी अदर जो भी बुक्स आती है उनमें पूरा लगाओ, उनको प्रैक्टिस करो, एक एक चीज़ लिखो। उसके अलावा न्यूज़पेपर, अभी आज की डेट में देखा जाए कौन न्यूज़पेपर आज भी पढ़ रहा है? बस 1 महीने पढ़ लिया उसके बाद हो गया। अरे भैया जॉब के बाद भी आपकी काम आती है इंग्लिश, तो भैया न्यूज़पेपर क्यों छोड़ देते? उसको अपने लाइफ में लाओ ना, वो करो। जब तक उसको पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनो कैसे क्या कर पाओगे? न्यूज़पेपर पढ़ो। लगभग 35 नंबर का जो मार्जिन होता है वो क्लोस्टल टू कंप्रेंशन मिला के होता है पूरे। उसमें हर बच्चा 60-65 नंबर तो एवरेज ला ही आता है। इसके बाद बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। 90 नंबर आसानी से नहीं आते हैं, मेहनत करनी होती है आपको। पढ़ो ना न्यूज़पेपर, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आज की डेट में देखे जाए पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर। मैंने आपको पहले ही बोला था ग्रेड सी के जिनके भी ऊपर मार्क्स है वही देखे सक्सेस का, ग्रेड डी वाले 2023 के लिए मेहनत करें। लेकिन प्रॉब्लम बस वही है कि आप लोग क्या कर रहे हो, जो मैं बता चुका हूँ उसको छोड़ के आप देख रहे हो रिजल्ट की राह। मैंने बताया तो रिजल्ट जब आना होगा आएगा बता दूंगा, लेकिन मेहनत करो तेज के लिए यार। अभी भी 2.5 महीने हैं, अगर अभी भी सीरियस हो जाओ सिलेक्शन ले लोगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी गलतियों के लिए समझा रहा हूँ।
सिलेक्शन अभी भी ले लोगे। 2023 का एग्ज़ाम 2.5 महीने में है, 2.5 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते, ग्रेड सी के बराबर मार्क्स ला सकते हो, सिलेक्शन आप ले सकते हो ग्रेड सी में। बस जितना मैंने बताया है उतना करो, दिमाग ना लगाओ, सोचो कम करो ज़्यादा। यहाँ सोचना नहीं है, इसको काम में लगाना है। काम में लगाओगे तभी बेहतर कर पाओगे, वरना ऐसे के ऐसे रहोगे। ये चेतावनी मेरी ध्यान से सुन लो। अगर सिलेक्शन पाना है, नहीं पाना है तो भैया जो तुम्हारे मन में वो करो जाके। मेरा काम है आपको समझाना, क्योंकि ये जो चीज़ आप सोचते हो ना, सोचने के बाद आप कर नहीं पाते हो, तो ये सोचना कम है, आपको करना है। आपको जब रील्स देखते हो तो सोचते हो कि 1 घंटा मैं रील्स देखूंगा ना, एक बार यूट्यूब उठा नहीं कि आधा घंटा कब होता है रील्स में पता नहीं चलता है। ऐसे ही पढ़ने में कि एक बार किताब उठाओ तो घंटा भर कब हो जाए पता ना चले, ऐसा पढ़ो आप हैं। उसको दिल से लगाओ, जब दिल से लगाओगे तब वो आपको रिजल्ट देना चालू करेगी। बात समझ में आ गई? समझ गए हो? लग जाओ, शौक वगैरह सब हटा दो। होता है सिलेक्शन नहीं होता है, परेशानी होती है, लेकिन अब ध्यान में रखो। बाकी इसके अलावा जो आपका जैसा मन है वैसा करो। मुझे कोई पर्सनल कोई आपसे वो नहीं है कि आपसे लड़ाई हो वो हो। मैं ये चाहता हूँ कि कल को आपका जब मैसेज आए मुझे भी खुशी हो कि यार सिलेक्शन आपका हो गया। आज लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मुझे खुशी है, दिल से खुशी है, लेकिन मुझे ये भी दुख है कि बाकी बच्चे जो नहीं कर पाए उनके लिए भी। सबसे ज़्यादा दुख उनके लिए जिनका 1-1 मार्क्स से सिलेक्शन रुका हुआ है, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है आपके लिए। ध्यान में रखो, पढ़ाई करो, बस ये मेरा ही कहने का है मतलब।